वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। अगर आपका भी सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का और ख़ास करके यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो यूपीएचएससी आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। यूपीएचएससी ने अपनी नोटिफिकेशन 51 रिलीज़ कर दी है। एजुकेशनल गलियारों में ऐसी बातें तो थी कि नोटिफिकेशन आने वाली है, लेकिन उम्मीद से पहले आ गई है और ये बहुत अच्छी बात है। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, अपने मोराल को बढ़ा कर रखना है। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार का एग्ज़ाम दिया और कुछ मार्क्स से आप रह गए, या आप फ्रेश तरीके से भी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक अच्छी लाइफ की, एक अच्छी जॉब की, ठीक है, जिसको आप पा सकते हैं। आपको 6 महीने अपने डेडिकेट करने हैं, 3 महीने डेडिकेट करने हैं और आप अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। सिलेबस वगैरह के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे एक पूरी वीडियो को एंड तक आपको देखना है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, नोटिफिकेशन बेल दबानी है। और आप, मैं देखती हूँ वीडियो देखते हैं पर वीडियो लाइक नहीं करते। अगर भाई वीडियो अच्छी नहीं है तो हमें सजेशन दीजिए कि वीडियो अच्छी क्यों नहीं है, आपको अच्छा क्या नहीं लग रहा है, हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो थोड़ा लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलता है, काम करने का मन करता है और अच्छा लगता है कि और कैसे हम इसको बेटर करें। तो चलिए इस बात को यहाँ छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन 51 के बारे में डिटेल शुरू हो गई कि 9 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और उसी तारीख से शुल्क जमा होने भी लग जाएंगे, ठीक है। और 7 अगस्त आपकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट होगी, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। 8 तारीख को शुल्क जमा कराने की आखिरी डेट होगी और फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट कराने की डेट जो होगी वो 10 होगी। उसके बाद फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। मेरी आपको ये राय है कि बिल्कुल भी आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, सीरियस हो जाएँ और पढ़ाई शुरू कर दें। देखिए पिछली बार भी फॉर्म इसी तरह से जुलाई के आसपास निकले थे और नवंबर में एग्ज़ाम हो गया था, ठीक है। बल्कि फॉर्म थोड़े और जल्दी निकले थे, जुलाई में तो एग्ज़ाम, जून जुलाई में एग्ज़ाम होना था। एज़ फार एज़ माई मेमोरी सर्व्स, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि एग्ज़ाम की डेट फिर आगे बढ़ के वो नवंबर तक गई थी। और इस बार भी जैसा अंदाज़ा लग रहा है, हो सकता है एग्ज़ाम अक्टूबर एंड या नवंबर तक ही जाएगा, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हुए थे, हिंदी का तो 13 अक्टूबर का था और 30 अक्टूबर तक एग्ज़ाम खींचे थे, हाँ, तो उसके आसपास ही होंगे, अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे। हो सकता है इस बार भी अक्टूबर, मैक्स टू मैक्स नवंबर मिड तक ही डेट जाएगी, ठीक है। ये आप देख लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं शुल्क पे। तो अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और ओबीसी से हैं तो आपको 2000 रुपये का शुल्क जमा कराना है। और अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपये की छूट मिलेगी और केवल 1000 रुपये ही आपको शुल्क के रूप में जमा कराने हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, वही है जो ज़्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम में होती है। हमने और भी फॉर्म भरे हैं और अगर आपने नहीं भरे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 55% से अधिक मार्क्स के साथ, मतलब मिनिमम 55% होने ही चाहिए जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें। और मास्टर्स होनी चाहिए, मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए और अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपके पास सेट होना चाहिए और सेट केवल यूपी का ही मान्य होगा, किसी और राज्य का सेट इस एग्ज़ाम पर लागू नहीं होगा। मान लीजिए आप राजस्थान के हैं या हरियाणा के हैं या किसी भी और प्रदेश से हैं और वहाँ का आपने सेट क्लियर किया हुआ है और नेट नहीं है आपके पास, तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसी तरह से एक एलिजिबिलिटी ये भी है कि अगर आपके पास नेट, अगर आपने 11 जुलाई 2009 से पहले अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है तो आपको कुछ छूट मिलेगी। छूट ये होगी कि आपको नेट सेट सेलेक्ट ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन इसकी अपनी बड़ी सारी कंडीशंस हैं कि 2 एग्ज़ामिनर्स जो बाहर के हों, उन्होंने आपकी थीसिस को एग्ज़ामिन किया हो, ओपन वाइवा रहा हो, उसके अलावा 2 जगह कम से कम आपके थीसिस रिसर्च पेपर छपे हों जिसका कहीं ना कहीं रेफरेंस भी दिया गया हो, तो उसकी कंडीशंस हैं। मामला यहाँ पर थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ है, किसी कोई अगर सुन रहा है ऐसा बच्चा जिसके पास ये पहले से है पीएचडी और उसके ये सारी कंडीशंस कंप्लीट हो रही हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनके पास भी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट देख लीजिए, आप यहाँ पर पॉज करके अपने सब्जेक्ट विशेष की वो देख सकते हैं पोस्ट और देख सकते हैं किस में कितना रिजर्वेशन है, क्या है।
मैं यहाँ ये चैनल क्योंकि हिंदी, सोशियोलॉजी और पॉलिटी के लिए ही डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे केवल हम उनकी बात कर लेंगे, जैसे कि और वो भी केवल जनरल सीट में बताऊँगी, यानी टोटल पद आपको बताऊँगी। रिजर्वेशंस क्या हैं वो आप पॉज़ करके आराम से देख सकते हैं। और अगर आपको ये पूरी नोटिफिकेशन पढ़नी है तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, इसका लिंक मैं दे दूँगी बॉटम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे भी ऑनलाइन भी मिल जाएगी, इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, जैसा आपको ठीक लगे। आप चाहें तो यहाँ से पढ़ लें, चाहे डाउनलोड करके पढ़ लें। तो जैसे राजनीति विज्ञान में टोटल पोस्ट जो हैं वो 44 हैं, सोशियोलॉजी में 42 हैं और हिंदी में सबसे ज़्यादा पोस्ट है 80 हैं। पिछली बार से पोस्ट बहुत कम है, पिछली बार 2000 के करीब थी, इस बार केवल 917 हैं। लेकिन देखिए एंड ऑफ द डे आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना, आपको तो सारी पोस्ट पे नहीं बैठना है। तो आपको ये सब चिंता नहीं करनी है कि कितने पोस्ट हैं कितने नहीं हैं। आप अपनी ईमानदारी से तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो ईश्वर की कृपा होगी, आप ज़रूर अपने ध्येय में सफल होंगे। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न बहुत सिंपल है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 30 क्वेश्चन आपके जीएस से होंगे और 60 क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे। कॉमर्स वालों के लिए ये चीज़ अलग है, कॉमर्स वालों को 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने होंगे किसी चीज़ के, वो कॉमर्स वाले देख लें अपना डाउनलोड करके, वहाँ पर उनके में 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे। बट बाकी सबके लिए कॉमन है कि 30 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के। हर क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स होगा और बहुत ही अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो गेन ही गेन है, लॉस कुछ नहीं है। जितना अच्छे से पढ़ लेंगे, जितनी अच्छी तैयारी कर लेंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस इतना ज़्यादा है, स्पेशली विषय का जो सिलेबस है, मतलब अगर आपने नेट का सिलेबस देखा है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके सिलेबस से लगभग 2 गुना सिलेबस है इसमें। विषय की बात करें तो जीएस वाला सिलेबस कंपैरेटिवली आसान है, कम है, ठीक है, आप और तैयारी करने के लिए भी आसान है। इसमें करंट अफेयर यहाँ मैंने डाल दिया है पूरा, जो आपका जीएस का सब सिलेबस है ना, सब्जेक्ट का तो कंसर्न आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी, सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स से हैं तो आपको उसका सिलेबस हमारे उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसको देख लेते हैं। जैसे करंट अफेयर्स हैं, उसमें मेजर इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, पर्सनालिटी न्यूज़ अगर कोई है तो स्पोर्ट्स के बारे में क्या अपडेट चल रही है और करंट रिसर्च क्या हुई है साइंस की फील्ड में उसके बारे में। ये टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये वाला सारा पार्ट आपका नेट वाली किताबों में से हो जाएगा, बहुत आसानी से इसकी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आईसीटी भी बहुत आसान है, ये भी नेट में मिल जाएगा आपको। और पीपल एंड एनवायरनमेंट भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। पेपर बहुत आसान आता है, पेपर का अगर मतलब पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में थोड़ा परेशान हो जाते हैं बच्चे की इतनी ज़्यादा है, क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, ठीक है। तो उन सब के लिए चिंता नहीं करनी है आपको, यहाँ पर वीडियोज़ आते रहेंगे, उनको देखते रहें। और अगर आप उन्हीं को प्रैक्टिस सेट को भी, जो प्रैक्टिस सेट हम यहाँ डालने वाले हैं उनको भी फॉलो कर लेंगे तो बिफोर एग्ज़ाम आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री को एक साथ मर्ज कर दिया है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम है, ये भी यूनिट 5 में है। और यूनिट 6 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी है। कॉन्स्टिट्यूशन से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं और इकोनॉमी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। इकोनॉमी के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि वो इकोनॉमी से होने के साथ साथ आपके करंट अफेयर से भी जुड़ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत मतलब रेयरली आ भी सकता है, मतलब इस तरह के आ जाएंगे कि जैसे आरबीआई से जुड़ा कोई आ गया या किसी लोन से संबंधित पूछ लिया कि इस तरह के लोन को क्या कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, पर इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, इसके प्रैक्टिस सेट आपको यहीं मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत आराम से इसकी तैयारी हो जाएगी। और वेतन की अगर बात कर लें तो पे बैंड आपका वही रहने वाला है 15,600 से 39,100 वाला, ठीक है। और आपको करना है चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है अच्छा या बुरा, तो आप उससे हमें ज़रूर लिखिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। आप लोग वीडियोस लाइक नहीं करते हैं, मनोबल बढ़ाइए हमारा भाई, लाइक करेंगे वीडियो तभी तो हम मोटिवेट होंगे ना और बेहतर काम करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।